2000 में जिस उद्देश्य से बिहार से झारखंड जो अलग हुआ था, आज वो उद्देश्य जो है वो पूरा होते नज़र नहीं आ रहा है। आज फिर झारखंडी जो हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, अपने आप को फिर से छला महसूस किए जा रहे हैं और ये लगातार अभी भी आंदोलन के लिए सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रांची के सिरमटोली स्थित सरना स्थल की। सरना स्थल पर जो सिरमटोली फ्लाईओवर बन रहा है, फ्लाईओवर का जो रैंप है वो रैंप इस सरना स्थल के सामने गिराया गया है और इसे लेकर लगातार पिछले कई महीनों से आदिवासी समाज जो है वो इसका विरोध करते नज़र आ रही है। ये सड़क पर इन्होंने मुख्यमंत्री का पुतला भी दहन किया है और कई तरह से आंदोलन करते नज़र आ रहे हैं। आज फिर से आदिवासी समाज जिस उद्देश्य से अलग हुआ था बिहार से, वो पूरा नहीं होते नज़र आ रहा है और अपने आप को छला महसूस कर रहे हैं। देखिए, ये राजनीति हमारे पास छलने का, आप जिस प्रकार बोले कि जिस उद्देश्य के साथ हमारा, जिस प्रकार पूर्वज ने एक एनीहोर शख्स थे जिसे झारखंड गोमके के नाम से जाना जाता है, उनका एक सपना था बृहद झारखंड, जिसमें बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और विभिन्न ज़िलों में जो हमारा कुछ एरिया कट के अलग कर दिया गया एक षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, और हमारे आदिवासी समाज ने कहीं ना कहीं उसके लिए मोटी रकम ली। आज सिर्फ एक सरना जमीन का बात नहीं है, ये षड्यंत्र हमसे सदियों से छलने का काम हो रहा है। जो बृहद झारखंड का हमारे पूर्वजों ने सपना देखा था, उसका एक एक अंग को काट के डाली की तरह ख़त्म कर दिया और एक छोटा सा मात्र 25% जो हमें झारखंड दिया गया, आज सरना का ज़मीन भी आज खतरे में है। जो हमारे व्यवस्था का ज़मीन, जो हमारे रैयत खतियान में दर्ज होता है, जो हमारे व्यवस्था इतनी महान थी, जिसे कहा जाता है, हमारे मारंग गोमके एक शब्द कहे थे एक लाइन में कि आपको लोकतंत्र आदिवासियों से सीखना होगा, उसे सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो एक प्रकार से पूरा संविधान ही एक आदिवासी को देख के रचा गया है, कहा जाता है, उनकी व्यवस्था को देख के। इस सरना स्थल की बात करें तो इस सरना स्थल पर कार्तिक उरांव भी एक ज़माना था, उस समय वो इसे अतिक्रमण से बचाने के लिए वो संघर्ष किए थे। आज फिर से वही आदिवासी समाज फिर से संघर्ष कर रहा है। संघर्ष ये आदिवासी का खून में रहा है, चाहे बिरसा की बात हो, चाहे तिलका मांझी की बात हो, या जयपाल सिंह मुंडा की बात हो, या बिरसा मुंडा की बात हो। संघर्ष करते आखिरी दम तक जेल में दम तोड़ने का काम किया है, चाहे वो हैजा की बीमारी के नाम से हो। कहीं ना कहीं 500 में हमारे समाज के लोग ही उनको, हमारे बिरसा मुंडा धरती आबा के नाम कहा जाता है, उनको बेचने का काम किया है। उसी रीति से हमारे कार्तिक बाबा का यो धरोहर, रामदयाल मुंडा और विभिन्न जितने भी हमारे पूर्वज रहे हैं, इस ज़मीन को जो एक प्रकार से ज़मींदार के हाथ से जिस प्रकार हमें बचा के हमारे सुपुर्द करके गया हमारे लोगों को, आज अबुआ जो अबुआ करके सत्ता में बैठी है, वही सरकार आने वाले पीढ़ी को क्या जवाब देगी? क्या उनके बच्चे इस सवाल नहीं पूछेंगे कल? जो एक बंदूक के नोक पर हमारी माँ बहनों को दबोच के, मीडिया कर्मियों को दबोच के एक लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है, और एक प्रकार से सरना का ज़मीन जिस प्रकार कहा जाता है, समता जजमेंट 5वीं अनुसूची के अंतर्गत 11 जुलाई 1997 के तहत एक शक्ति हमें प्रदान करेगी आदिवासियों को कि 1 इंच भी ज़मीन आपका नहीं पड़ता है, न राज्य का न केंद्र का। तो किस मतलब से आपने ना कोई यहाँ बड़ी बैठक की? जब भी कोई योजना बनती है तो पहले वहाँ उस गांव को, उस एरिया को, उस शहर को तलब किया जाता है। किस बात का डर है, हम पूछना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये लोग गलत कर रहा है। जो डीपीआर सिरमटोली पार करना था ब्रिज ऊपर तो कहीं ना कहीं वर्चस्व कॉरपोरेट का हावी है उनके ऊपर। कठपुतली की तरह अब वह सरकार नाच रही है उनके इशारों पर। देखिए, एफसी का गोडाउन, सॉरी मॉल है, कैप्सी या एफसी बोला जाता है, और बड़े बड़े पूंजीपति जो उनके हो सकते हैं, सरकार के ही लोग हैं, पेट्रोल पंप है, तो कहीं ना कहीं उनकी आमदनी ठप ना हो जाए,
इसके लिए हमारा सरना का ज़मीन को भंजाने का, बेचने का काम किया जा रहा है, दबाने का, ख़त्म करने का। हमारा अस्तित्व जो कार्तिक बाबा का, रामदयाल मुंडा और जितने हमारे पूर्वज ने हमें सौहार्द बचा के इसे हमें सुपुर्द करके गए, हमें आने वाले पीढ़ी बचा रहे, तो कॉलम क्यों हटाया गया? हमारा आदिवासी कॉलम हटाना और ये केंद्रीय सरना स्थल को मिटाना एक षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र का हिस्सा पूरा बबुआ सरकार एक चंगुल में फंसी हुई है, और कॉरपोरेट घराना और जितने भी मनवादी मानसिकता है उनके चंगुल में ये फंसे हुए हैं, और उनके इशारों पे काम कर चंद कुछ लाभ के लिए अपनी समाज, अपनी माँ की ये लोग सौदा करने पे तुले हुए हैं। अब तो रैंप पूरा तैयार हो गया है, उद्घाटन की बात हो रही है, क्या करेंगे अब? जो बनता है वो उसे बिगाड़ा भी जाता है। यदि अब वो सरकार इतनी सक्षम है, हम उनको गद्दी में बैठाए हैं, अगर जनता उसे गद्दी दे सकती है सत्ता, तो उसे छीनने का भी काम कर सकती है। उसी प्रकार आप यदि हमारे ऊपर, माँ के ऊपर छाती में चढ़ के आप रैम बंदूक के नोक पे उतारे हैं तानाशाह किम जोन नाई, उसी प्रकार आपको इसे हटाना भी होगा, इनका कोई ऑप्शन निकालना होगा। जिस प्रकार पुराना DPR हो सकता है आप लागू कीजिए, लेकिन ऑप्शन तो आपको निकालना ही होगा। यदि इसे आप नहीं हटाएंगे, नहीं तोड़ेंगे, तो आपका गुरूर को हम 2029 में तोड़ने का काम करेंगे और बता देंगे आदिवासी समाज कार्तिक बाबा का अस्तित्व क्या है, बिरसा मुंडा का उलगुलान क्या है। इसी धरती से पूरे विश्व में उलगुलान हुआ था, और यहाँ का 5वां स्थान ये जुलूस यहाँ से जब 2022 में ये दर्ज हुआ, तो हम बता देंगे कि हमारा सरना का धर्म कॉलम, स्थानीय नीति, पेशा कानून क्या होता है, हमारा समता जजमेंट क्या होता है, 5वीं अनुसूची क्या होता है, हम उसको क्लास देंगे। उनको शायद पता नहीं है संविधान के विषय में अब वह सरकार को, इसीलिए वो अनिगल काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ 1 इंच भी यहाँ ज़मीन नहीं हमारे सरना भूमि में। ये हमारे आदिवासियों का एक धरोहर है, आपको कोई हक नहीं, चाहे केंद्र का चाहे राज्य का कोई हक नहीं बनता कि 1 इंच भी ज़मीन हमसे बिना परमिशन का आप कोई भी योजना निकाल लीजिए। आप जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हमको छोड़ेंगे नहीं, अंतिम तक अपने प्राण देने तक हम इसके प्रति स्थिर रहेंगे और कार्तिक बाबा का अस्तित्व को बचा के रहेंगे। हम इसके लिए अपने जान भी देने के लिए, कुर्बान करने के लिए, और हो सकते हैं उनके राज्यपाल भवन और जो CM आवास का घेराव था उसमें हम युवा आत्मदाह करने का भी काम करेंगे, हमारी माँ के सम्मान के लिए। हमारी माँ की जो अपमान किया गया है, हमारे सरना धर्म का जो अपमान किया गया है, उनको बता देंगे कि हमारा सम्मान क्या होता है, आदिवासियों का सम्मान क्या होता है। मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हम आदिवासियों का है, हमारा जो सरकार है वो गद्दी से नहीं गांव से चलता है। कोई गांव से नहीं लगता है। मुख्यमंत्री सरकार उसको, वो खुद मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, कौन सा एंगल से बोल देते हैं, उसको शर्म नहीं लगता है कि हम आदिवासी हैं। झूठ मूठ का जब इलेक्शन समय आती है, जब चुनाव के समय आती है, तो गांव घर में ऐसे जाते हैं ना, जैसे लगता है कितना एकदम बेचारा है। ऐसे पैर में गिर गिर के बोलते हैं भाई हम आदिवासी हैं, आदिवासी हमें वोट दो, हम तेरा ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, जल जंगल ज़मीन बचवा देंगे, हमें वोट दीजिए, हमें भेजाइए, हमें मुख्यमंत्री बनाइए बोल के। तो उसको शर्म लगना चाहिए। आप लोग भी होंगे, आप ही लोग थोड़े कि आप लोग यहीं पर रह के शायद ऐसो आराम करेंगे। आपका भी बाल बच्चा, बीबी, आपका भी नाती पोती, आप सब कुछ देखेंगे, यहीं पे रहेंगे। आपका उस समय आपका सवाल किया जाएगा कि पापा, दादाजी हमारे आदिवासियों के लिए क्या बचा के रखे हैं, आप लोग क्या धर्म संस्कृति बचा के रखे हैं, कहानी बताइए, कुछ भी बताइए। तो शायद हमको नहीं लगता है कि वैसे वैसे नेता अपना पीढ़ी को उन लोग बता पाएंगे और उन लोग उसके लिए करके जाएंगे। तो हम यही बोलना चाहते हैं नेता लोग को कि अपना संस्कृति, धर्म, जमीन, जल, जंगल सबको है, प्लीज़ आप लोग बचाइए। बेचने का काम मत करिए 2 पैसा के लिए। आप यहाँ पे जितने भी आदिवासी को तंग मत करिए। तंग करके कोई भी सत्ता कभी सुख नहीं भोगा है। सरकार, अगर यहाँ के आदिवासी, सरकार यहाँ बनाने भी जानती है और यहाँ पे उतारने भी जानती है। यहाँ के आदिवासी अगर चाहेगी ना जिसको सरकार, तो उसी को सरकार बना देती है। इसलिए सरकार होश में रहे और 28 गो आदिवासी विधायक नेता उन लोग भी होश में रहे। सरकार जिसको यहाँ के आदिवासी बनाना चाहती है तो बनाती है, और अगर इसको यहाँ से भगाना चाहती है भगा देती है। ये चीज़ BJP के में भी देखा गया है। जब रघुवर की सरकार थी, जब उसको भी बना दिया गया था सरकार, उस समय वो भी अपना मन मर्जी से 1 रुपया ज़मीन में रजिस्ट्री करवा के सोचिए ज़मीन बिकवाएँ।
उसका बाप का ज़मीन था? नहीं था। तो सोचिए उसको उखाड़ने के लिए, उखाड़ फेंकने का हम लोग काम किया आदिवासियों में, तब जाके जेएमएम को फिर सरकार बनाए। भाई तुम जाओ, तुमको हम सरकार बना रहे हैं, आपको बहुमत की सरकार दी, हमको सत्ता में भेजे, हमारा जल जंगल जमीन सरना मचना बचाइए। लेकिन ये सरकार सरना मचना बचाने के चक्कर में सोचिए बेचने का काम करते हैं। तो सोचिए ये दुर्भाग्य की बात है, झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है, यहाँ के आदिवासियों के लिए। और तमाम आपके चैनल के माध्यम से ये भी बोलना चाहिए, जितना भी आदिवासी भाई बहन छोटे बड़े जितने भी हैं, आप लोग सरकार को देखिए और बाहर निकलिए, क्या काम करती है नहीं करती है, क्या मनसा है उसका क्या नहीं है। ये चीज़ सोचने वाली बात है। काहे कि शहर के अंदर ही यहाँ जो पढ़े लिखे जो भी आदिवासी हैं शायद वही लोग जागरूक हैं। सुलझ गया, अब तो और उलझ गया है। अब तो जब बन गया है, पक्कीकरण हो गया है, तो अब तो और पूरी तरह से उलझ गया है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के विदेश यात्रा पे निकलने के 3 दिन बाद रात में बंदूक के साए में सारा जो निर्माण कार्य फिर से शुरू हुआ, बहुत ही इसका हम लोग घोर निंदा तो करते ही हैं। और जिस तरह की भी जो रवैया कार्रवाई यहाँ पर हुई, जितने भी लोग आए यहाँ पर पहुँच पाए उस दिन, उनके साथ जिस तरह से मतलब नज़रबंद कर दिया गया था गाड़ी में, और वही नज़ारा जो था जैसा हम लोगों ने 30 तारीख को देखा था उसी तरह का ही था। और इस बार बस ये अंतर था कि बंदूक ज़्यादा थे, तो इसीलिए फिर काफ़ी कुछ हुआ। पत्रकारों के ऊपर भी जिस तरह से आजकल कार्रवाई हो रही है सब, तो फिर आपातकालीन बैठक जो हमने की थी अगले दिन, उसमें भी यहाँ पर काफ़ी हंगामा हुआ। हम लोग को बोला जा रहा था यहाँ पर आप बैठ के नहीं, हम तो बाहर नहीं जा रहे हैं, हम अपनी जगह में बैठ के अगर मीटिंग भी नहीं कर सकते, ये किसका आदेश है? ये सारे कुछ है, बहुत सारा ये मतलब बहुत ही गलत संदेश एक जो है आदिवासी समाज में ये चला जा रहा है कि हमारी अगर आस्था का केंद्र अगर सुरक्षित नहीं, वो भी केंद्रीय सरना समिति जो सरना स्थल जो है, जिसको एक समय में बाबा कार्तिक उरांव ने अतिक्रमण से बचाया था, आज उसका सरकारी अतिक्रमण हो जाता है। कितनी बड़ी विडंबना है। और वो भी विकास के काम के लिए, वो भी वैसा विकास जिसने हमारी ही अपनी इस चीज़ को क्षति पहुंचा दी। हमारी ज़मीन का अधिग्रहण हो जाता है, और उस पे जो है जिस तरह की परिस्थितियाँ आप लोग खुद ही देख सकते हैं सामने से, जो भी रास्ता सर्विस लेन भी इतना सकरा है, यहाँ पर लाखों की भीड़ कैसे समाएगी, कैसे सबका आवागमन होगा, कैसे सारा कुछ जो है, सब परिस्थितियों को रखते हुए हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा, उम्मीद भी की कि इसका समस्या का निराकरण निकलेगा, आज नहीं तो कल होगा। मगर ये सारा जितना आंदोलन हम करते रहे, उसका नतीजा अभी तक तो सिफर ही रहा। और जिस तरह से ये सारा कुछ हुआ, तो हमारा तो विरोध अभी भी बना है, मांगे अभी भी बनी है कि रैंप को हटाया जाए। और ये बिल्कुल इसका मतलब एक तो 5वीं अनुसूची का राज्य, उसमें आदिवासी जो अपनी जो धरोहर उसके साथ इस तरह से छेड़खानी करना सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। केंद्रीय अनुसूचित जनजाति के सदस्य भी आज यहाँ केंद्रीय सरना समिति के साथ बैठक की, उन्होंने वार्ता की और इस सरना स्थल का भी उन्होंने निरीक्षण किया, रैंप को भी देखा और उन्होंने माना कि ये गलत है। ये लोग भी अब बात कर रहे हैं कि इसे लेकर हम वार्ता करेंगे और इसे डीपीआर जो है, इस डीपीआर को लेकर भी इन्होंने बात करेंगे और रैंप को हटाने की ये प्रयास करेंगे। बहरहाल जो सरना समाज का है, जो आदिवासी समाज का है, आंदोलन जारी है और ये झुकने को तैयार नहीं है और इस बार पूरी तरह से ये कह रहे हैं कि रैंप बना है तो इसे तोड़ना भी ये लोग जानते हैं। रांची से मिरर मीडिया के लिए जयंत कुमार।